हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं 1 सितंबर 2020 का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर से कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा, केरल, झारखंड या उत्तर प्रदेश? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है केरल। केरल राज्य में आईडब्ल्यूटीसी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। आईडब्ल्यूटीसी उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने के लिए एक प्रयास किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। तो केरल के संबंध में ये दो बातें भी थी, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस दिग्गज एथलेटिक्स कोच का निधन हो गया है? पुरुषोत्तम राय, निपुण दास, विनोद या अजरुद्दीन? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पुरुषोत्तम राय। पूर्व कोच भारत में किसी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले ही पुरुषोत्तम राय की मृत्यु हो गई थी। दिग्गज एथलीट कोच का निधन हुआ वो पुरुषोत्तम राय थे, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाने वाला था। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कब मनाया गया है? इसके जो ऑप्शंस हैं 25 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त या 30 अगस्त? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 30 अगस्त। हाल ही में यह जो दिन मनाया गया है, यह दिन गिरफ्तारी, नजरबंद और अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की यदि बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के महासचिव है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है? इसके ऑप्शन है बीएसएफ, नेवी, सीआईएसएफ या एयर फोर्स। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सीआईएसएफ। इस मोबाइल ऐप को सीआईएसएफ द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचाने और वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक जो है वो राजेश रंजन है। सीआईएसएफ का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ये कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या मणिपुर? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। हॉकी के जो जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, इनके उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के उनके घर तक पक्की सड़क बनाने के लिए ये योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के यदि राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की छठी सूची के अधीन लाने संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? इस सवाल के जो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बचाए रखने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में जरूरी संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री, और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में भारतीय किसानों और किसके बीच फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है अंडोरा, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने ही किसानों और संयुक्त अरब अमीरात के बीच फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर कम करने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। संयुक्त अरब अमीरात ने एग्रीओटा नामक एक तकनीक बनाई है। इससे भारत के लाखों ग्रामीण किसानों
और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम किया जा सकेगा। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा की यदि बात करें तो यूएई दिरहम यहाँ की मुद्रा है और संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रधानमंत्री है वो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस कंपनी ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और थोक कारोबार का अधिग्रहण किया है? हाल ही में किस कंपनी ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और थोक कारोबार अधिग्रहण किया है? इसके जो ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, इन्फोसिस या आईटीसी लिमिटेड। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और थोक कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है। यह घोषणा बिक्री में मंदी के आधार पर एक मुश्त कुल प्रतिफल के लिए मौजूदा चिंताओं के बीच हुई है। इस व्यवस्था का समग्र योजना में निर्धारित किए गए समायोजनों के अधीन रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप से 24,713 करोड़ रुपए में बिजनेस खरीदेगा। तो रिलायंस ग्रुप ये पूरा बिजनेस 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लेगा। हमारा अगला जो सवाल है, हाल ही में किस देश ने शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है? इसके जो ऑप्शन है भारत, फ्रांस, अमेरिका या ईरान। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भारत। भारत ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल के मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है जबकि रूस ने इसे 24 बार जीता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं रशिया और भारत इसमें संयुक्त रूप से विनर दिखाए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में गुजरात में सी प्लेन सेवा कब शुरू की जाएगी? इसके जो ऑप्शन है वो है 10 नवंबर 2020, 20 दिसंबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 या 15 सितंबर 2020। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 31 अक्टूबर 2020। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवडिया के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। गुजरात के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय आर रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी हैं। आरबीआई ने हाल ही में कितनी राशि का अतिरिक्त विशेष खुला बाजार संचालन करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 30,000 करोड़, ऑप्शन बी 10,000 करोड़, ऑप्शन सी 20,000 करोड़ या ऑप्शन डी 50,000 करोड़। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 20,000 करोड़। रिजर्व बैंक रुपए की कुल राशि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के एक साथ खरीद और बिक्री को शामिल करते हुए अतिरिक्त विशेष खुले बाजार का संचालन मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। रुपए के 2 चरणों में 20,000 करोड़ को प्रत्येक को 10,000 करोड़ रुपए में इसे आवंटित किया जाएगा, मतलब इसे संचालित करने के लिए निकाला जाएगा। देखते हैं हमारा अगला सवाल। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्होंने भारत के किस राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? आपको बताना है वो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए है 13वें नंबर के, ऑप्शन बी 11वें नंबर के, ऑप्शन सी 15वें या ऑप्शन डी 17वें नंबर के। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह इस महीने की शुरुआत में ब्रेन सर्जरी के बाद से कोमा में थे। उन्होंने कोरोना वायरस के लिए भी सकारात्मक परीक्षण किया था। वह अपने फेफड़ों के संक्रमण के कारण सेप्टिक शॉक में चले गए थे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में फेफड़ों में संक्रमण और गुर्दे की शिथिलता को विकसित किया था। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। वह भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे जो कि कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करते थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अडानी समूह ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ए 49%, बी 74 74%, सी 51 51% या डी 100% 100%। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 74 74%। अडानी समूह ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL में 74 74% का अधिग्रहण किया है जो मुंबई हवाई अड्डे का संचालन करता है। मुंबई एयरपोर्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। वर्ष के किस महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है दिसंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी सितंबर या ऑप्शन डी नवंबर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की है कि सितंबर महीने के पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। मतलब
सितंबर 2020 इस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए पहली तिमाही जो कि अप्रैल से जून 2020 तक में थी, भारत की जीडीपी क्या थी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन के कारण इस वर्ष हमारे पास जो पहली तिमाही थी उसमें किसी प्रकार का कोई उद्योग नहीं हो पाया और कोई उत्पादन नहीं हो पाया। इस फाइनेंशियल ईयर की जो तिमाही थी उसमें जीडीपी -23.9% की रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 21 के लिए पहली तिमाही जो कि अप्रैल से जून के बीच में थी, इसमें -23.9 से इसे आंका गया है। कम से कम 4 दशकों में भारत के लिए आर्थिक संकुचन का यह पहला उदाहरण है। भारत में 1996 में तिमाही संख्या प्रकाशित करने के बाद यह पहली जीडीपी गिरावट आई है। 1996 से जो प्रकाशित की जा रही है संख्या, उसके बाद ये जीडीपी की सबसे बड़ी और पहली गिरावट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस देश ने भारत में अपने खाद्य उद्योग और ग्रामीण किसानों के बीच खाई को पाटने के लिए, मतलब उनकी दूरी को कम करने के लिए एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीगोटा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है रूस, बी नीदरलैंड, सी जापान या डी यूएई। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है यूएई। यूएई ने एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्री को लॉन्च किया है, जो भारत में ग्रामीण किसानों और यूएई के बीच एक की जो दूरी है उसको कम करेगा। मंच में दुबई मल्टी कमोडिटीज और कमोडिटीज व्यापार और उद्यम को पर दुबई पर प्राधिकरण द्वारा ये शुरू किए गए हैं। डीएमसीसी द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। विजय कुमार चोपड़ा की जगह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है विनीत जैन, ऑप्शन बी आवेग सरकार, ऑप्शन सी महेंद्र मोहन गुप्ता या ऑप्शन डी के एन शांत कुमार। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आवेग सरकार। आवेग सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने पंजाब केसरी समूह के समाचार पत्रों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लिया है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। डॉक्टर एस पद्मावती जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है, उनका पेशा क्या था? ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट? इस सवाल का जो सही जवाब है कार्डियोलॉजिस्ट। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का 102 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी और उन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल आपके लिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एस पद्मावती को गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। आरबीआई सितंबर 2020 के मध्य कितनी राशि के लिए रेपो परिचालन करेगा? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़ या 2,50,000 करोड़? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1 लाख करोड़। रिजर्व बैंक सितंबर 2020 के मध्य फ्लोटिंग दरों यानी कि प्रचलित रेपो दर पर कुल राशि के लिए रेपो परिचालन का आयोजन करेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। इन हस्तियों में से किसे मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है दिशा पाटनी, ऑप्शन बी कृति सनोन, ऑप्शन सी कियारा आडवाणी या ऑप्शन डी श्रद्धा कपूर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कियारा आडवाणी। ई कॉमर्स वेबसाइट मंत्रा ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए की गणना वित्त वर्ष 2015 के क्वार्टर 1 में किस प्रतिशत तक की गिरावट आई थी? ऑप्शन ए 18.5%, ऑप्शन बी 19.6%, ऑप्शन सी 25.7% या ऑप्शन डी 22.8%। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 22.8। भारत के लिए सकल मूल्य वर्धित जीवीए जिसे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहा जाता है, इसमें 22.8 की गिरावट आई है। 2020-21 की अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान कृषि छोड़कर सभी क्षेत्रों में संकुचन देखा गया था। सबसे ज्यादा गिरावट 50.3% निर्माण के क्षेत्र में देखी गई है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जापानी सरकार ने कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता निधि के रूप में भारत को कितनी राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? ऑप्शन ए है जैपनीज येन 25 बिलियन, ऑप्शन बी जैपनीज येन 50 बिलियन, ऑप्शन सी जैपनीज येन 75 बिलियन या ऑप्शन डी जैपनीज येन 100 बिलियन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जैपनीज येन 50 बिलियन।
जापान सरकार ने भारत को कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए जापानीज येन 50 बिलियन जो कि लगभग 3,500 करोड़ की राशि के बराबर होता है, इसकी सहायता ऋण प्रदान किया है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत के पहले महिला एम्बुलेंस चालक किस राज्य में सवारी की है? तो हमारा सवाल है, भारत में पहले महिला एम्बुलेंस चालक ने किस राज्य में सवारी की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गुजरात। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सीएम पलानीस्वामी द्वारा एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त किया है। एम वीर लक्ष्मी को तमिलनाडु में नई लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस में से एक का ड्राइवर नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आरबीआई द्वारा घोषित नए वित्तीय उपायों के अनुसार 1 सितंबर 2020 से एसटीएम के तहत अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों के नए अधिग्रहण के लिए बैंकों की क्या सीमा है? ऑप्शन ए एनडीटीएल का 25%, ऑप्शन बी एनडीटीएल का 19%, ऑप्शन सी एनडीटीएल का 22% या ऑप्शन डी एनडीटीएल का 18%। इसमें जो एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का 22%। आरबीआई ने 31 मार्च 2021 तक एनडीटीएल की 22% की समग्र सीमा तय एसटीएम के तहत 1 सितंबर 2020 से अधिग्रहित एसएलआर प्रतिभूतियों के नए अधिग्रहण के लिए बैंकों को अनुमति देने का निर्णय ले लिया है। इसमें एसएलआर का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि 1 सितंबर 2020 के दिन के लिए निकाले गए थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है और आप इसी तरीके की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।